रहा है यहाँ तालु में ऊपर च छ ज, यहाँ ऊपर ऊपर हाँ, जो हल्का दिख रहा है ना वो तालु है, तो च छ ज ज, तो यहाँ टिक मार दीजिएगा तालु पे। अब वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो मेरे दोस्त चवर्ग च छ ज झ इया, बोले तो च छ ज झ इया। ये जीव कहाँ से? हेलो एवरीवन, एग्जाम पास में आ चुका है, चाहे 10th क्लास को हो चाहे 12th क्लास की हो। हम 5 मिनट के अंदर वर्ण को खत्म करेंगे, उसके प्रकार को खत्म करेंगे और कैसे इससे क्वेश्चन पूछता है ये भी जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। अगर ऐसी वीडियो अगर आप ट्रिक से देसी ट्रिक से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दोस्तों के पास। तो हम चलते हैं। अब देखिए वर्ण क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो आप याद रखिए वो ध्वनियां, वो मूल ध्वनियां जिसे हम तोड़ते नहीं है, खंडन नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि वर्ण 52 को होती है। बोलेंगे सर 52 को कौन कौन? आप बताइए। क को तोड़ सकते हैं? बोलेंगे हाँ सर तोड़ सकते हैं, क और प्लस अ में। अरे भाई तोड़े कहाँ, फिर तो क में अ आ ही रहा है, तो क थोड़ी तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन आप अ को तोड़ सकते हैं? बोलेंगे नहीं, अ तो कभी टूटेगा नहीं, अ कभी तोड़ सकते हैं? नहीं टूट सकता है। तो जिसे हम खंडन या टुकड़ा ना कर सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे बताइए क्या हम खाना को तोड़ सकते हैं? तो बोलेंगे सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि खा हो गया, खाम आ प्लस ना, तोड़ेंगे। अब देखिए खा को तोड़ेंगे तो बनेगा ख आ प्लस में आ, तब ना बनेगा खा। फिर ना को तोड़ेंगे तो बनेगा न आ प्लस में आ। तो बताइए खाना में कई गो वर्ण था? तो 1 2 3 4 वर्ण था। आप वैसे ही रानी में वर्ण कमेंट में करके बताइए कई गो वर्ण है। ठीक है, मुश्किल से 4 वर्ण है, लेकिन बता दीजिएगा कौन कौन वर्ण है। अब आता है कि वर्ण कितने प्रकार के? तो वर्ण आता है 2 प्रकार के। एवरीवन, वर्ण 2 प्रकार के होता है। कौन कौन? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है थोड़ा सा हम बता देते हैं। स्वर वर्ण उसे बोलते हैं जो किसी बिना दूसरे के सहायता से हम बोलते हैं। जैसे लिखिए अ से लेकर, स्वर वर्ण देखिए क्या होता है, अ से लेकर औ तक सब क्या होता है? स्वर वर्ण। जैसे मानिए हम औ किसी को तोड़ सकते हैं, औ कभी टूट नहीं सकता है। अ को तोड़ सकते हैं? नहीं। आ को तोड़ सकते हैं? नहीं। छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, किसी को नहीं तोड़ सकते हैं। यानी कुल मिला के ये 11 होती है जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, यही होती है स्वर वर्ण। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो ये व्यंजन वर्ण यानी कि स्वर वर्ण की सहायता से बनता है। जैसे अब बोले सर बोल रहे थे ना क, तो क में बताइए व्यंजन वर्ण है कि नहीं? तो क व्यंजन वर्ण है। क्यों? क्योंकि क को तोड़ सकते हैं क प्लस अ, यानी अ के सहायता से मिलकर बना है, और अ स्वर वर्ण है। यानी स्वर वर्ण के सहायता से जो वर्ण बनता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप डिफिनेशन लिख सकते हैं याद करने के तौर पर। बताइए व्यंजन वर्ण कहां कहां से आ सकता है? तो याद रखिए व्यंजन वर्ण क से लेकर और आपको क से लेकर कहां तक? म तक व्यंजन वर्ण आ सकता है, यानी ह तक। सिंपल समझिए, क से लेकर ह तक क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। यहां देखिए व्यंजन वर्ण क से लेकर और ह तक व्यंजन वर्ण होता है। क से लेकर ह तक ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण, यानी अ आ के सहायता से ही बना है, यानी स्वर वर्ण के सहायता से ही बना है। अब बात आता है कि व्यंजन वर्ण कितना होता है, तो आप गिन लीजिएगा क से ह तक कितना संख्या है, उसको गिन के लगा दीजिएगा कि ये व्यंजन वर्ण है। अब बात आता है व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के। अरे मेरे दोस्त कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। बोले तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जो कि स्पर्श से बोलते हैं, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये समझ में नहीं आ रहा है? क वर्ग क्या होता है? अरे क ख को क वर्ग बोलते हैं। च वर्ग, अरे च छ ज को च वर्ग बोलते हैं। ट वर्ग ट ठ ड को त वर्ग बोलते हैं। त वर्ग त थ द को बोलते हैं। प वर्ग प फ ब को बोलते हैं। आप तो समझ गए ना? अब देखिएगा ये क वर्ग को किससे बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, पूछेगा कि क वर्ग को किससे पूछते हैं, या ऐसे पूछ देगा क और ख का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी मुंह में किससे बोलते हैं? तो बोले तो क ख ग अंग, कहाँ? कंठ से। क ख ग ऐसे नहीं बोला जा रहा है, तो कंठ से बोला जा रहा है, तो आप टिक मार दीजिएगा कंठ पे। चवर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो मेरे दोस्त चवर्ग च छ ज झ इया, बोले तो च छ ज झ इया। ये जीव कहाँ सट रहा है? यहाँ तालु में ऊपर च छ ज, यहाँ ऊपर ऊपर हाँ, जो हल्का दिख रहा है ना वो तालु है, तो च छ ज झ, तो यहाँ टिक मार दीजिएगा तालु पे। अब टवर्ग पूछता है यार, पूछ देगा ट ठ किससे मिलकर किस कहाँ से बोला जाता है, तो आप वहाँ पे बोल दीजिएगा टवर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो मृधा। और बोलेंगे सर मृधा क्या होता है? तो बोले तो ट ठ ड ढ अड़, कहाँ? ये दांतवा है ना, दांतवा के जस्ट ऊपर
जहाँ मांसवा है ना वही मृदा है, यानी कि ये मृदा है। और जो ऊपर है सबसे ऊपर खल का वो तालु है, और जो ये दांतों को ऊपर उचका है ना ऐसे है वो मृदा है। तो उसे ट ठ ड बोल रहे हैं ना दांतों के जस्ट ऊपर मांसवा से, तो हो जाएगा मृदा, जिसे बोलते हैं मृदा। समझ में आ गया। अब देखो तवर्ग क्या होता है, तो तवर्ग बोले तो त थ द ध त थ द, यानी दांत से, तो दंत से टिक मार दिएगा, एग्जाम में आता है। पवर्ग किससे, तो बोले तो प फ ब भ म प प, यानी ये ओठ सट रहा है, इसलिए कहां से बोला जाता है, ओठ से। तो समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो बोलेंगे य र ल व, यानी चार वो को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये किससे बोला जाता है, तो बोले तो य किससे, तालु से। किससे, तालु से ना, बोले तो य जीभ से ही बोला जा रहा है य, और र तालु से, व दंत से, ल ओठ से। समझ में आ चुका है। अब देखिएगा उसमें व्यंजन क्या होता है, तो तलाबी स, पटफरुआ स, यानी मूर्धनी स, डंटी स, ह, ये चार को बोला जाता है रगड़ने, घर्षण से। स रगड़ रहे हैं, स ह, ये कोई सटता उड़ता नहीं है बल्कि घर्षण से आता है अंदर से, इसलिए घर्षण बल्कि पूछता नहीं है। यही दो से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, वर्ण के प्रकार पूछ देगा, वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो आप समझ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे विवरण जानना है तो मुझसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं इससे भी विवरण पढ़ाऊंगा। स्वर वर्ण के प्रकार, फिर व्यंजन वर्ण में कुछ अलग भी होते हैं, अनुनासिक होती हैं, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।